नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतिभा और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए लेकर के आई हूं बहुत ही यूज़फुल से किचन के टिप्स जो बहुत काम आने वाले हैं आपको हेल्दी रखेंगे और आपके पौधों को भी हेल्दी रखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल हम सभी लोग बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं और इसमें हमें डॉक्टर सलाह देते हैं कि एक मोटा अनाज खाइए। लेकिन बाज़ार से जब हम लेकर के आते हैं मल्टीग्रेन आटा, तो हमें नहीं पता होता है उसमें कौन सी चीज़ें मिली हैं, कौन सी नहीं मिली हैं। तो मैं आज आपको बता रही हूँ घर पर ही मल्टीग्रेन आटा बनाने का बहुत ही अच्छा सा तरीका। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने लगभग सभी आटे बराबर लिए हैं। इसमें मैंने पहला लिया था गेहूँ का आटा, दूसरा लिया था ज्वार का आटा, तीसरा लिया है मैंने चने का आटा और इसके बाद में मैं लूँगी रागी का आटा। ये चारों आटे हम एक ही क्वांटिटी में यानी समान मात्रा में हमको मिला कर के छान लेने हैं। छानने से क्या होगा कि जो भी थोड़ा बहुत कचरा होता है वो पूरा निकल जाता है। और इसके बाद में मैं इसमें डालूँगी एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़। तो ये देखिए, ये है वो अमेजिंग चीज़, ये है फ्लैक्स सीड्स। इनको सभी लोग जानते हैं कि इसमें ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होता है और बढ़ती उम्र में डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसी बीमारियां जब होने लगती हैं तो हमें ये अलसी के बीज खाने की डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं। यूँ तो नॉर्मली हम नहीं अपनी डाइट में शामिल कर पाते हैं कि रोज़ रोज़ हम खा पाएँ, लेकिन अगर आप इस तरह से आटा बना कर के रख लेते हो ना, और उसमें थोड़ी सी एक कटोरी मैंने डाली है, लगभग मेरा ये 4 से 5 किलो आटा है, जिसमें मैंने छोटी सी एक कटोरी यानी आप 2 टेबल स्पून के बराबर मान लीजिए फ्लैक्स सीड्स को पीस लिया। बिना सॉल्टेड है, सॉल्टेड भी आप ले सकते हो अगर आप आटे में नमक डालते हो तो। हमारे यहाँ आटे में नमक नहीं डालते हैं, इसलिए मैंने अनसॉल्टेड ही लिया है। इसके बाद छलनी से इसको छान लीजिए। छान इसलिए लीजिए क्योंकि इसके सीड्स, फ्लैक्स सीड्स के जो छिलके होते हैं वो हमें आटे में फिर दिक्कत देंगे और कई बार बच्चे नहीं खाते हैं। तो इस तरह से मिला करके आपने आटा तैयार कर लेना है और फिर इस आटे को आप एक डिब्बे में भर करके रख लीजिए। मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह, हाथों से ही मिक्स हो पाता है। मैंने चम्मच से मिक्स करने की कोशिश की थी लेकिन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसको हाथों से मिक्स किया और ये देखिए मैंने इसे डिब्बे में भरकर रख लिया है। ये ताज़ा ताज़ा आटा रहता है। कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास में कोई चक्की है तो वहाँ से आटा लेकर के आइए पिसा हुआ, और नहीं तो आप बाज़ार से लाकर भी बना सकते हैं। मक्का और बाजरा हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि मक्का और बाजरा गर्म होता है, उसकी तासीर गर्म होती है और वो सर्दियों में खाना सेहतमंद रहता है, गर्मियों में नहीं। तो इस तरह से आप इसको गूंद लीजिए। अब मैं आपको रोटी बनाकर भी दिखाऊंगी। आटे को इस तरह लगा करके 5 से 10 मिनट रख दीजिए। तो फिर जब आप थोड़ा सा मसलिए, फिर रोटी बनाने से पहले आप रोटी बनाएंगे ना, बहुत ही अमेजिंग बनेगी, ज़रा सी भी फटेगी नहीं और बहुत ही हेल्दी है। मैं डेली अपने घर में इसी तरह की रोटी बनाती हूँ और इस तरह की रोटी ना हमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करती है, साथ ही डायबिटीज़ वगैरह में भी ना डॉक्टर्स मोटा अनाज खाने की सलाह देते हैं। तो ये ग्लूटेन फ्री एक तरह से अनाज हमारा तैयार हो जाता है। आप देखिए कितनी अमेजिंग रोटी बनी है। एक बार बनाकर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। इसके बाद आते हैं अभी हमने अपनी हेल्थ की तो बात कर ली, लेकिन हमारे घर में जो पौधे होते हैं उनकी हेल्थ की बात करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जितने भी आपके घर में सुबह आप सब्जियां चॉपिंग करते हो, उनके जो छिलके निकलते हैं, जो भी उनके छिलके निकलते हैं उनको आप एक जगह इकट्ठा कीजिए और उनको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने का फ़ायदा ये रहता है कि जल्दी से फर्मेंटेशन हो जाता है और हमको छानने में आराम रहता है। तो एक बाल्टी लीजिए, कोई सी भी बाल्टी आप ले सकते हैं, प्लास्टिक की, स्टील की, जो भी आपके पास है। नहीं है तो अगर आपके पास बड़ा मटका है उसमें भी आप ले सकते हैं। इस तरह से इन सारी सब्जियों के छिलकों को इसमें डाल दीजिए। फिर इसमें डालिए 1 टीस्पून चाय पत्ती, जी हाँ चाय पत्ती जिसे आप घर में यूज करते हैं नॉर्मली। और उसके बाद 1 ही टीस्पून इसमें डाल दीजिए आप कॉफ़ी पाउडर, नॉर्मल कॉफ़ी पाउडर लीजिएगा और फिर इसमें 2-3 मानी बाल्टी जितनी भी बड़ी है ना, उसको अच्छे से भर दीजिए। इसको ढक कर के रख दीजिएगा और फिर छान कर अगले दिन ही, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 दिन रख सकते हो गर्मियों में, अदरवाइज़ बहुत बुरी सी बदबू आती है, फिर आप पेड़ों में नहीं डाल पाओगे। कोशिश कीजिए जैसे आपने मॉर्निंग में रखा है तो अगले दिन इवनिंग में आप इस पानी का यूज कर लें। छान कर पौधों में
डाल दीजिए, आपके पौधे बहुत अच्छे बढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं अगले टिप की तरफ। तो दोस्तों मेरा अगला टिप है बुके को लेकर। बुके अक्सर हमारे घरों में लोग आते हैं, जब भी कोई ओकेजन होता है तो लोग लेकर आते हैं या हम भी कहीं पर लेकर जाते हैं। तो अगर आपके घर में बुके है तो हम नेचुरली जब आता है उस दिन तो नहीं उसको फेंकते, 1-2 दिन रखते हैं। और इस समय गर्मी है तो जो बुके के फूल होते हैं वो सारे के सारे सूख जाते हैं। तो ऐसे बुके को आपको कोई सा भी बुके हो, आपका भले ही 1 दिन बाद भी आप हटा रहे हो ना, तो उसको ऐसे डायरेक्टली मत हटाइए। इस तरह से उसमें जो ये पेपर या आप कपड़ा कहिए जो लगा रहता है उसको निकाल लीजिए। उसमें ये सिंपल जो हमारे स्टेपलर के पिंस होते हैं उनसे लगा रहता है, और ये बड़ा अच्छा सा पेपर होता है। इससे आप कोई भी फूल बना सकते हो या फिर आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैं अभी आगे आपको इसका बहुत अच्छा सा यूज बताऊंगी। तो अभी तो हमने इन पेपर को अलग कर लेना। और अब इस बुके में से हमको क्या करना है कि आप निकालिए फूल, जो गुलाब के फूल है ना वो सारे कट कर लीजिए। क्योंकि अक्सर जब हम कोई भी डिश बनाते हैं, रेसिपी बनाते हैं, तो उसके डेकोरेशन के लिए हमें गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ चाहिए होती हैं और हमारे पास होती नहीं है। अगर आपके घर में फूल हैं भी, गुलाब लगा भी है, तो क्यों तोड़ना ताज़े ताज़े गुलाबों को। जो इस तरह की पंखुड़ियाँ हैं उनको आप निकाल लीजिए फूलों को, और इस तरह से उनकी सभी पंखुड़ियों को अलग कर लीजिए। मैंने तो ना वाइट वाला गुलाब भी पिछली बार ना मेरे पास एक बुके आया था जिसमें वाइट रोज़ था, मैंने उसकी भी पंखुड़ियों को निकाल कर रख लिया। कई बार हम जो डार्क कलर की डिश बनाते हैं उसमें काम आता है। तो मैंने पहले भी कुछ पंखुड़ियाँ निकाल कर रखी थी, उनको मिक्स कर दिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे ना कि एक पानी लेंगे, 1 गिलास पानी लीजिए जिसमें इस सारी पंखुड़ियों को अच्छे से आप भिगो दीजिए। हाथ से हल्का सा रब कीजिए ताकि इनमें जितनी भी डस्ट लगी हो ना वो सारी की सारी डस्ट निकल जाए। अब इसको आप 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो उससे क्या होगा ना कि जो भी इसकी डस्ट होगी वो सारी डस्ट इसमें से निकल जाएगी। तो ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से डिप कर दिया है और इसको मैं अलग रख देती हूँ। अब ये मेरे पास वाइट वाली थी, इनको भी मैं एक कटोरी ली है उसमें मैं इनको भी डिप करके रख दूँगी। 10 से 15 मिनट के लिए डिप करिए और उसके बाद में हम इनको धो लेंगे। धो करके फिर हमको कैसे सुखाना है मैं आपको अभी बताती हूँ। तो अब मैं वापस से आई हूँ 15 मिनट के बाद में, ये इस तरह से पूरे डिप हो गए हैं। हाथ से अच्छे से मैंने इनको रगड़ लिया और रगड़ने के बाद में मैंने इनको छलनी में ट्रांसफ़र कर लिया है। कोई सी भी स्ट्रेनर ले लीजिएगा, उसमें आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। उससे क्या होगा ना, ज़्यादा हैं यदि पंखुड़ियाँ तो फिर आपको मैनेज करने में आसानी हो जाती है, पानी पूरा टपक निकल जाता है। और एक पेपर लीजिएगा, पेपर पर आपको पंखुड़ियों को इस तरह से फैला देना है ताकि वो धूप में मत रखिएगा। इस समय गर्मी इतनी तेज़ है कि अगर आप नॉर्मल पंखे में रखोगे ना तो भी ओवरनाइट ये सूख करके तैयार हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लाल वाली पंखुड़ियों को भी फैला दिया है और साथ ही फैला दिए हैं वाइट वाली पंखुड़ियों को भी। अब मैं बताती हूँ आपको मॉर्निंग में क्या हाल हुआ है। मॉर्निंग में मैंने इसे एक स्टील की प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया और अब मैं इनको भर करके रख दूँगी एक किसी भी प्लास्टिक के जार में या फिर किसी भी डिब्बे में आप रख दीजिए। ये मैंने खीर बनाई थी जिसकी रेसिपी आगे आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा डेकोरेशन हो गया और कहीं पे भी हाइजीन की प्रॉब्लम नहीं आई है। अब नेक्स्ट आते हैं कि जो हमने ये पेपर्स निकाले थे उनका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप इनको फ्लावर बना सकते हो, आप इनकी कहीं पर फ्रिल के रूप में यूज़ कर सकते हो या फिर आप इनको किसी भी गिफ्ट रैपिंग में यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे ये घड़ी आज गिफ्ट में देनी है तो मैं लेकर के आई थी, अब इसे मुझे गिफ्ट रैप करना है। सिंपली आप इस कपड़े से कुछ भी रैप करके भेज दोगे ना, वो बहुत ही अमेजिंग सा लगने वाला है। ज़रा सा भी ऐसा नहीं लगता है कि ये अच्छे से पैक नहीं हुआ। जो इसमें रिबन निकला था वो भी मैंने निकाल लिया था, उसी से हमने इसमें गांठ लगा दी है। अब आप चाहो तो इसमें एक फ्लावर लगा सकते हो या फिर इसी से कोई फ्लावर बना करके लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग सा टिप है। ये देखिए कितनी अच्छी सी पैकिंग हो गई है। बाकियों को मैं उठाकर रख देती हूँ ताकि फ्यूचर में मेरे काम आएंगे। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि जो आजकल खरबूजे बहुत आ रहे हैं और खरबूजे के जो बीजे होते हैं वो हम जनरली यूँ ही फेंक देते हैं, लेकिन आपको पता है इसमें बहुत सारी पौष्टिक चीज़ें होती हैं। हम बाज़ार से लेकर के आते हैं खरबूजे के बीजे, तो आपने मगज के बीज जिसको बोलते हैं वो यही तो होते हैं। तो हमें क्या करना है, हाथ से अच्छे से रब करके इसको हमें एक छलनी में डालना है ताकि इसको जितना भी गूदा था वो सारा गूदा निकल जाए। सफ़ेद सफ़ेद जब रह जाए, इस तरह के जाले जैसे होते हैं वो भी निकाल दीजिएगा। बिल्कुल एकदम
जब बीज ही बचेंगे ना तो ही हमको रखने हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि इन बीजों को ही डायरेक्टली थोड़ा सा पानी लेकर के हम पीस लेंगे। ध्यान रखिएगा खरबूजे का ज़रा सा भी पार्ट इसमें नहीं होना चाहिए। अगर वो रहेगा तो हम जो चीज़ बनाएंगे उसमें हल्की सी कड़वाहट आ जाएगी। तो इसके बाद में हमने क्या किया है कि खरबूजे के जो बीज थे उनको मैं मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालकर मैंने इनको अच्छे से पीस लिया है। इसी में थोड़ा सा पानी और ऐड करके मैं इसको चलाऊंगी और वापस से इसी में डाल दूंगी ताकि ज़रा सी भी हमारी वेस्टेज ना हो। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको चला लिया है। तो देखिए मैं इसको पीस करके ले आई हूँ और अब मैंने इसको छलनी से छान लिया है। छानने के बाद में ये देखिए इसके बीजे बीजे का हिस्सा पता ऊपर निकल गया। और अब मैंने खीर बनाने के लिए यहाँ पर लिया है दूध। दूध में मेरे पास सुबह के चावल पड़े हुए थे, वो चावल ही मैं डालूंगी। दूध में जब उबाल आ जाएगा तो हमने जो खरबूजे वाले पार्ट बीज वाला हिस्सा था पीस कर लाए थे उसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब देखिए इसमें मैंने थोड़े से केसर के धागे डाल दिए हैं। इसको उबलने देंगे, धीमी आंच पर उबालिएगा। मैं यहाँ पर इंडक्शन में बना रही थी तो मैंने 400 टेम्परेचर रखा है और धीमी आंच पर उबलते उबलते ना एकदम से बढ़िया सी हो जाती है ये खीर। और इसके बाद इसमें मेवे डाल दीजिए, थोड़ी सी इलायची पाउडर डालिए, शक्कर डालिए और थोड़ा सा उबाल ले लीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग सी हेल्दी और टेस्टी वाली खीर बनती है। जितने भी हमारे खरबूजे के बीज के, मगज के बीज के पौष्टिक तत्व थे वो सारे के सारे हमारे खीर में आ गए हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।